सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। एंड चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सो आज हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है आर्डेंट। ठीक है, आर्डेंट। आई होप आप सभी लोग पूरी तरीके से आर्डेंट हो गए। आर्डेंट मतलब होता है पैसिनेट। ओके, पैसिनेट होना। पैसिनेट मतलब पॉजिटिव एनर्जी होना, और एक प्रकार से इंथुजियास्टिक भी बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा पैसिनेट। ओके, एंड हमारा अगला वर्ड है, इसका मतलब सिनोनिम्स बोलें तो हमारा हो जाएगा फर्वेंट, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इसका इनडिफरेंट। आप लोग इसका एग्जांपल लेंगे, ही इज एडेंट, और इसका आप लोग केयरलेस, ठीक है, लेजी, एंड मतलब लेस एनर्जी, इनकेपेबल, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डल, ये वाले सारे जितने भी वर्ड हैं एवरीबडी यू कैन आल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स। अगला वर्ड है हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फ्रेंड्स क्विक। ठीक है, क्विक मतलब इमीडिएट, लाइवली, एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो, लो, ठीक है, एंड ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज एंटोनिम्स। आप ब्रेक वॉक हेल्प्स मतलब एक प्रकार से क्विकली, जल्दी जल्दी से आप वॉक करते हैं तो वो आपके लिए हेल्प करती है फॉर द बेटर बॉडी ग्रोथ। ठीक है, एंड ऑल्सो रिड्यूस वेट। कोहेरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन एवरीवन प्लीज़ हाईलाइट दिस वन एज ए 2 स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये प्रीवियस ईयर में एनडीए, सीडीएस और एपकेट सीजीएल में भी पूछा गया है। सीजीएल में थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन एनडी, सीडीएस, एपकेट में ज़्यादातर पूछा जाता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल। ठीक है, तर्कवादी बात कहना, कोई सही बात कहना, उसे बोला जाता है कोहेरेंट। ठीक है, क्लियर, ठीक है, अच्छी, जो विदाउट कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूज्ड। ठीक है, हर स्पीच वॉज कोहेरेंट मतलब फुल ऑफ एलिगेंसी बोल सकते हैं, फंटास्टिक बोल सकते हैं आप, और सही तरीके से जो मतलब आपके लिए क्वाइटली अंडरस्टैंडेबल हो तो उसे बोला जाता है कोहेरेंट। ठीक है, क्लियरली, भद्दा ना हो, ठीक है, नीरस ना हो, एवजर्ड ना हो, एटोम्स के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है DAUNT, डोंट। सो डोंट मतलब होता है गाइज डिस्करेज करना। कहते हैं ना कि डोंट मतलब एक प्रकार से ये डांट वाले वर्ड से बना है, या फिर डोंट मतलब होता है बेसिकली किसी के लिए डीमोटिवेट करना। ठीक है, डिस्करेज करना, एंड ऑल अदर थिंग। ठीक, आई होप आप लोग इसे समझने में सक्षम हो गए। इनकरेज, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इसका एंटोनिम्स, किसी के लिए इनकरेज करना। इसे भी मैं 2 स्टार दूंगा। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। इमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। ओके, फेमस, एंड डिस्टिंग्विश्ड, इसका सिंपल हो सिनोनिम्स हो जाएगा। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है एक प्रकार से कोई अलग टाइप का काम किया हो किसी ने, डिस्टिंग्विश, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। इसका सिनोनिम्स हो जाए, एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर, एंड दिस इज ऑल अन एमिनेंट स्कॉलर। ठीक है, एक प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। FRAIL, फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है वीक। ओके, फ्रेजाइल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्रेल एंड फ्रेजाइल। फ्रेल का मतलब ही होता है वीक। ठीक, एंड एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ग्रेफिल, ग्रेफिल, ग्रेफिल मतलब होता है स्ट्रगल करना। ठीक है, एंड रेसल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अवॉइड, अवॉइड करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर ग्रेपल विद इशू, ठीक है, उसे अपने जो आपसी मामले हैं, इशू हैं, जो दिक्कतें हैं, उससे वो ग्रेपल है, परेशान है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा हम्बल। सो हमारा अगला वर्ड है हम्बल। हम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NDA CDS परस्पेक्टिव। ओके, जिसका मतलब होता है सिनोनिम्स के तौर पर मॉडेस्ट। ठीक है, मीक, एंटोनिम्स हो जाएगा प्राउड। ठीक, यहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्राउड। यहाँ पर प्राउड का मतलब है अहंकार। ठीक है, कि कुछ लोगों में अहंकार रहता है। ठीक, ईगो, ईगो भी आप यूज कर सकते हैं, ईगो। ठीक है, इग्नोरेंट, ठीक है, इग्नोरेंट भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बार प्राउड, प्राउड का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, कुछ बार नेगेटिव सेंस में भी होता है। तो आपके लिए जो आगे सेम आपका सेंटेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग इसका मीन्स निकलता है। ओके, मीनिंग वही रहती है। तो कुछ जगह पे इसका नेगेटिव सेंस में भी यूज हो जाता है। ठीक है, जब अहंकार वाली बात आती है तो नेगेटिव सेंस में, ओके, नॉट पॉजिटिव सेंस। इन कुछ नेगेटिव सेंस में भी, कुछ पॉजिटिव में भी, दोनों में होता है। इम्पैकेबल, ठीक है, IMPECACABLE, इसे गाइज
आपके लिए डबल स्टार मार्क करना है। एंड मैं तो कहता हूँ CGL के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मार्क कर सकते हैं। एंड फॉर डिफेंस पर्सपेक्टिव आल्सो ये आप डेली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लोलेस, फ्लोलेस ठीक है, परफेक्ट होना इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड फॉल्टी, एरर, ठीक है, फॉलो अप एरर, इससे ये हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। ठीक है, इम्पेकेबल मैनर्स, जो इतना मतलब इतना अच्छा मैनर था कि जिसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, जियोपैडी, जियोपैडी मतलब होता है डेंजर। ठीक है, रिस्क, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा सेफ्टी। जियोपैराडाई किस आर्टिकल के तहत बोला जाता है? इफ़ यू नो कि आपके लिए डबल जियोपैराडाई नहीं मिलेगी, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 21 के तहत बोला जाता है कि आपके लिए डबल जियोपैराडाई नहीं मिलेगी, है ना। डबल प्रकार, एक प्रकार से बोला जाता है कि मतलब आपने एक ही बार कोई भी मतलब सजा के तहत जेल गए हैं तो आपके लिए एक ही बार भेजा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके बदले आपके लिए दो दो बार भेजा जा रहा है। तो आपके लिए बताना है आर्टिकल 21 ए क्या होता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी। रिस्क, डिटेंशन का आर्टिकल 22 में भी आपका वो थोड़ा इसके बारे में, डिटेंशन के बारे में बोला जाता है कि आप प्रिवेंटिव एंड एक होता है प्रिवेंटिव होता है, एक होता है डिटेंटिव। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि बोली जाएगी तो आप प्लीज़ इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ओके, ये जस्ट वो जा रिवीजन। कुडोज, कुडोज इसका मतलब होता है प्रेज करना। कुडोज टू द मार्टियस, ऑल ब्रेव मार्टियस। ओके, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्लेम करना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म। ही अर्न कुडोज। लॉफ्टी, LOFT बाई, लॉफ्टी मतलब होता है हाई। ठीक है, एलिवेटेड, एंटोनिम्स हो जाएगा लो। ठीक है, डाउन टू अर्थ। लॉफ्टी गोल्स। मंडेन, ये क्वेश्चन आया था NDA 2023 में, 23 के सेकंड वाले एग्जाम में आया था। इसका एज सिनोनिम्स के बुकैब के तौर पर आया था मंडेन। ठीक है, मंडेन, मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी। ठीक है, सामान्य, नॉर्मल। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल इसका मतलब होता है। एंड कॉमन पीपल। ठीक है, एक्साइटिंग, इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्साइटिंग इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, रूटीन इज मंडेन, एक प्रकार से रूटीन क्या है, एक प्रकार से सिंपल, उसका रूटीन संबंध, रूटीन इज सिंपल, ऑर्डिनरी। निम्बल, निम्बल मतलब क्विक। ठीक है, निम्बल मतलब होता है क्विक, सिनोनिम्स हो जाएगा एजाइल। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा क्लेमजी। हम लोगों ने अभी देखो एक इसके वर्ड पहले पढ़ा था, एक वर्ड जो कि था ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब ये होता है क्विक, लाइवली। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए इसका वर्ड ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप लोग ध्यान रखने में सक्षम होंगे एंड यू आर एब्सोल्युटली एबल टू लाइक यू आर डूइंग बेस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको रिलेट करना है। ठीक है, एक एक वर्ड भी आपके लिए यूज करना है, उसके लिए रिलेट करना बहुत जरूरी होता है। निम्बल और ब्रिस्क, BRISK। ठीक है, इसका भी आपके लिए ध्यान रखना है। ओके, सी इज निम्बल, एजाइल इसका सिनोनिम्स था। ओके, ध्यान रखना है। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सक्योर। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव इट डेड डेड स्टार बिकॉज ऑब्सक्योर इतना डिफरेंट वर्ड है, हर जगह इसका एक प्रकार सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तौर पर यूज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, बैग मतलब जो चलन में ना हो, एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। ठीक, अनऑब्सक्योर आइडिया, जो मतलब एक प्रकार से फालतू का आइडिया था, जो चलन में ना हो, पुराना। ओके, प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल। ओके, एंड सिनोनिम्स मतलब जो रियल में हो, पॉसिबल। आइडियलिस्टिक मतलब होता है जो आइडियल आप सोच रहे हैं। ठीक है, प्रेगमेटिक अप्रोच। हमारा अगला वर्ड है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएशन एंट्री, क्वेरुलस। ओके, इसका मतलब होता है कंप्लेनिंग, इरिटेबल, एंटोनिम्स हो जाएगा चीयरफुल। ठीक है, क्यूरोलस टोन, आ क्यूरोलस टोन। ओके, रिसाइलेंट, दिस वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव इट प्लस मार्क, प्लस मार्क। ओके, यू कैन आल्सो यूज इट इन योर बेसिकली डेली लैंग्वेज। ओके, इसका मतलब होता है टफ होना। ठीक है, टफ। ठीक, एंड सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके,
किड्स आर री साइलेंट। हमारा अगला वर्ड है सेरेने। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वर्ड सारे इंपॉर्टेंट ही है वैसे, लेकिन मैं जो भी मुझे प्लस मार्क करने की नीड आ रही है तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस पर्सपेक्टिव एंड दिस बेसिकली आपके लिए बुके बारे सेशन में आपके लिए ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है काम, ठीक है, शांतिपूर्ण, पीसफुल होना, ठीक है। एंड सेरेने बोला जाता है इसे, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा एजिटेटेड। इसका देखो सेवरे, एक होता है सेवरे, ऐसी भी आ रही। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा मतलब खराब कंडीशन, रिवर्स वर्स कंडीशन हो ना, तो उसे बोला जाता है सेवरे, ठीक है। आसे रहने प्लेस, लेकिन से रहने में बोला जाता है शांतिपूर्ण, ठीक है। टेंजिबल, TANGIBLE, ठीक है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है हमारा ओके टचेबल, ठीक है। कंक्रीट, एंटोनिम्स हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है, अलग करने। टेंजिबल बेनिफिट्स, ठीक है। सो एट द एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट आल्सो प्लीज़। कमेंट करना कि आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड हम लोग इस वाले सेशन को बिल्कुल 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 एट द 11th आवर टिल आवर सक्सेस इन 2026 हम लोग इसे तैयार रखेंगे, ठीक है, आने वाले अटैम्प्ट के लिए। और आपके लिए बिलीव करना है कि जितने भी वोकेबलरी में पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपके लिए मिनिमम करते ही जाना है, ओके। यदि आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी ग्रेट, आपके लिए पढ़ना चाहिए, बट एटलीस्ट इतने ज़्यादा तो आपके लिए पढ़ते ही जाना है, ओके। जितने भी वर्ड वी आर स्टडिंग हेयर आपके लिए, इनके लिए यदि हो सके तो इनकी फेयर बना लेना है, ठीक है। या फिर आप बार बार वीडियो भी रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर बनाने की भी वीडियो के लिए भी देख सकते हैं, ओके। एंड इसके लिए भूलना नहीं है, डेली लैंग्वेज में आपके लिए यूज करना है, ठीक है। डेली लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज मतलब डेली बेसिस पर आपके लिए यूज करना है जितना हो सके, ठीक है। कोहेरेंट हुआ, ब्रिस्क हुआ, ओके। सो ये वाले वर्ड आपके लिए, तो ये तो आपके लिए रिवीजन करते ही रहना है, ओके। जितने आप रिवीजन करेंगे तो आप उतने ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इनमें प्रो होते जाएंगे, ठीक है, प्रो होते जाएंगे। फ्रेल, ठीक है, इसका मतलब हमने देखा ही था, वीक होता है, सिनोनिम्स होता है फ्रेजाइल, एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ग्रेफिल भी हमने देखा था, स्ट्रगल, एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका अवॉइड करना, ठीक है। हम्बल, ये सारे वर्ड हमने देख लिए हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो एंड वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो आप सभी के लिए चैनल पर बने रहना है। एंड ऐसी वीडियो के लिए आपका कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग दिस तो यू कैन आल्सो पुट मी। एंड इफ़ यू वांट PDF सो यू कैन जस्ट सेंड ऑन माय email ID, ठीक है। Regarding PDF I will share it and do not forget to like and subscribe to our channel, okay, of our official body, ठीक फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।